हो मजा ही आ गया भाई। इलेक्ट्रिक कार हो तो ऐसी हो, रेंज भी बढ़िया, परफॉर्मेंस भी बढ़िया। 0 से 100 4 सेकंड से भी कम में। इलेक्ट्रिक कार में ऐसी आवाज लग रहा है कि एक पेट्रोल परफॉर्मेंस कार चल रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज यहाँ कार बाइक हिंदी पे एक बहुत ही बढ़िया नई इलेक्ट्रिक कार की ड्राइव हम कर रहे हैं। ये है BMW की i5। हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है। 1,19,00,000 रुपए एक शोरूम पे। ये जो इस साल लॉन्च हुई थी 5 सीरीज, उसका इलेक्ट्रिक मॉडल है एक तरह से, और काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन कुछ मोटे मोटे फर्क भी हैं इन दोनों गाड़ियों में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नई i5 इलेक्ट्रिक सेडान की। कंपनी के पास पहले से ही भारत में बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद हैं। SUVs भी हैं, सेडान्स भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। अब उनमें i5 का नाम भी शामिल हो गया है। तो चलिए बात करते हैं इस नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर i5 और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब बात किसी भी BMW कार की होती है, हमेशा चर्चा में रहती है उसकी किडनी ग्रिल। कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। और हमने हाल में देखा कि कई गाड़ियों में काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है। फॉर एग्जांपल इन द न्यू 7 सीरीज है i7, लेकिन 5 में मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट साइज आपको मिलती है ग्रिल की। और i5 इलेक्ट्रिक कार की खूबसूरती ये है कि डिजाइनर्स को ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग ग्रिल आपको यहाँ मिल जाती है। तो शेप मोटा मोटा सेम है, लेकिन दिखने में वाकई खूबसूरत, ये हाई ग्लॉस फिनिश के साथ बहुत अच्छी लगती है। और खासियत है इसकी ये कॉन्टूर लाइटिंग जो उसके चारों तरफ है, यह भी खासतौर से रात को एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लुक आपको देती है। उसके बाद एक और चीज़ जिसकी चर्चा हमेशा होती है वो है BMW की अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स। वो यहाँ भी दी गई हैं। इसमें आपको हाई बीम फंक्शन मिल जाता है, मेट्रिक्स फंक्शन मिल जाता है, और कॉर्नरिंग लाइट भी है। तो हर तरह से सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, आपका भी और सामने से आने वाली कार का भी। एक स्पेशल ब्लू एलिमेंट है, वो भी काफी अच्छा लगता है। और क्योंकि ये M60 X ड्राइव है, इसी वेरिएंट में ये कार बनाता है, तो आपको यहाँ पे कई M स्पोर्ट के एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। एयर इनटेक्स काफी बड़े हैं, वो काफी अच्छे लगते हैं। और साइड में आते हैं तो आपको साइड स्कर्ट्स भी हाई ग्लॉस ब्लैक में मिलते हैं, वो भी बढ़िया दिखते हैं। पीछे की तरफ डिफ्यूजर एक अलग ही लुक देता है कार को। तो कुल मिला के जहाँ से भी देखें आपको एक स्पोर्टी लुक मिलता है नई i5 में। और एक और खास बात, साइड में आपको मिलते हैं बढ़िया 20 इंच के अलॉय व्हील्स रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ, वो भी कार की स्पोर्टी लुक में काफी इजाफा करते हैं। डिजाइन के मामले में काफी हद तक सिमिलर है 5 सीरीज से नई i5, लेकिन आप बारीकी से इसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप जानेंगे कि लेंथ और व्हील बेस के मामले में ये थोड़ी छोटी है वन कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल वर्जन ऑफ द कार। साथ ही हाइट भी थोड़ी कम है, लेकिन चौड़ाई बिल्कुल सेम है। 5 सीरीज जितनी ही आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बूट स्पेस पर नजर डाल लेते हैं, काफी अहम होता है खासतौर से एक सेडान में। तो यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है 490 लीटर का स्पेस, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक स्पेस है। और यहाँ आपको एक स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको कंपनी एक पंचर रिपेयर किट दे रही है, तो उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि यहाँ आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाएगा। आ गए कैबिन में, और ये काफी सिमिलर है एक बार फिर 5 सीरीज से। तो उसी तरह के फीचर्स आपको वहां मिलते हैं वो आपको यहाँ भी मिलते हैं। और यहाँ बैठते ही आप किसी भी कीमत पर इसका जो कर्व डिस्प्ले है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, 14.9 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। और इसका जो मेन्यू है, जो इंटरेक्शन है, वो काफी सिंपल है और ईजी टू फाइंड फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरी हाईलाइट है इसका इंटरेक्शन बार, जो आपने 5 सीरीज में भी देखा था। इससे कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो फिजिकल बटन है उनकी बहुत ज्यादा कमी हो गई है कैबिन के अंदर। तो AC वेंट्स की बात करें, क्लाइमेट कंट्रोल्स की बात करें, लाइट्स की बात करें, लॉक अनलॉक बटन को भी देखें, ये सब कुछ टच कंट्रोल्स में दे दिया गया है। ये चीज आपको शायद पसंद आए या ना आए, आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको किस तरह के फीचर्स कार में पसंद आते हैं। और क्या मिलता है आपको, एक बढ़िया 18 स्पीकर का 655 वॉट का बाउज एंड विल्किन साउंड सिस्टम मिलता है, जो 5 सीरीज में भी है। एक बड़ा पैनोरामिक ग्लास रूफ मिल जाता है, वायरलेस चार्जर है, और हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको यहाँ दिया गया है। इसके अलावा क्या चीज खास है इसके अंदर जो आपको 5 सीरीज में नहीं मिलती है, बहुत बढ़िया कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है पूरे डैश के ऊपर, बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है। और जो BMW M GmbH के कलर्स हैं, स्पेशली स्टीयरिंग व्हील पे आपको दिख जाते हैं रेड और ब्लू स्टिचिंग, वो भी काफी स्पोर्टी फील देती है i5 को। बात कर लेते हैं सेकंड रो की नई i5 में, और स्पेस यहाँ मुझे अच्छा लगा। आप देखें कितना लेगरूम मुझे मिल रहा है, और थाई सपोर्ट भी अच्छा है। और अच्छी बात है कि इसका जो एंगल है सीट्स का, वो भी मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। हालांकि यहाँ 3 लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा ट्रांसपर्शन टनल है, तो यहाँ बीच में कोई बच्चा ही शायद आराम से बैठ पाए। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है 5 सीरीज की तरह ही, और बहुत सारे C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। यहाँ सीट के पीछे भी है, और यहाँ AC कंट्रोल्स के पास भी दिया गया है। AC वेंट्स भी 5 सीरीज की तरह ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और B पिलर पे भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक फंक्शन नहीं मिलेगा, और यहाँ सन ब्लाइंड्स भी नहीं दिए गए हैं, जो 5 सीरीज की तरह ही थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से।
और जो आर्मरेस्ट है इसको अगर कंपेयर करते हैं 5 सीरीज से तो काफ़ी चेंज आ गया है, वो ज़्यादा फैंसी बड़ा है, उसमें कप होल्डर्स भी आपको हिडन मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा आर्मरेस्ट दिया गया है, थोड़ा बेसिक लगता है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। और यहाँ पे जो एक बटन था 5 सीरीज में जिससे आप रूफ को ओपन कर सकते थे, वो भी यहाँ i5 में मिसिंग है। i5 की ड्राइवर सीट पे बैठते ही आप इस बात को साफ साफ समझ जाते हैं कि ये एक ड्राइवर्स कार है। जैसा कि आप एक BMW से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ मिलता है। बढ़िया डायनेमिक्स, बढ़िया ड्राइवेबिलिटी और आंकड़े भी काफ़ी शानदार हैं इस कार में। तो इंडिया मॉडल आया है, इसका एक्स ड्राइव मॉडल है, यानी डुअल मोटर सेटअप है, ऑल व्हील ड्राइव है। तो आगे एक मोटर लगी है, पीछे एक मोटर लगी है, जिससे मिलती है बेटर परफॉर्मेंस। और आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 600 bhp की मैक्सिमम पावर आपको यहाँ मिल जाती है और ऑलमोस्ट 800 Nm का पीक टॉर्क भी कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है। 4 सेकंड से भी कम समय में ये कार 0 से 100 km/h छू लेती है और टॉप स्पीड भी करीब 250 km/h। यहाँ पे एक खास बूस्ट मोड भी दिया गया है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पैडल शिफ्टर्स होते हैं कार में, उसकी जगह पे इसका एक लीवर दिया गया है, लेफ्ट साइड पे उसका एक बटन है, उसको आप दबा देंगे तो आपका एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 10 से, जो 0 पे आते आते आपको फिर एक एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। तो आपको किसी कार को पिकअप करना हो या सिग्नल पे हो, आपको पहले आगे निकलना हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क आपको कार अवेलेबल करा देती है, वो भी एक अच्छी बात है। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक कार्स को जोड़ते हैं किस चीज़ से, रेंज से, लेकिन यहाँ आपको मिलती है एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जहाँ पूरा फोकस परफॉर्मेंस पे है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रेंज कुछ कम मिलती है, क्योंकि बैटरी का साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो इंटरनेशनली काफ़ी अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, सिंगल मोटर है, डुअल मोटर है, बैटरी साइज़ भी अलग अलग होते हैं। यहाँ करीब 82 kWh की बैटरी पैक की पेशकश की गई है। इसके साथ कंपनी का दावा है कि आपको तकरीबन 520 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा है सेगमेंट को देखते हुए। लग्जरी कार्स में इतनी रेंज मिल जाती है अमूमन, और यहाँ भी ये आंकड़ा दिया गया है। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड पे चला रहे हैं, किस तरह का एक्सीलरेटर इनपुट दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए कार से, कितना फास्ट आपको पिकअप चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रेंज या परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्पेशल बी मोड भी दिया गया है। बी मोड में क्या होता है, उसको एक्टिवेट करके आपकी सिंगल पेडल ड्राइविंग एक्टिवेट हो जाती है। तो उसमें डालते ही फिर आपको ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे और ब्रेकिंग खुद ही हो जाएगी। इससे रीजन ब्रेकिंग एक्टिवेट हो जाती है, इससे बेटर रेंज भी मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। एक और ख़ास बात, इसमें आपको एक रेंज एक्सटेंडर फंक्शन भी मिलता है। तो आपकी अगर रेंज कम हो रही है तो आप एक पर्टिकुलर फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं ड्राइविंग मोड्स में, जिसका नाम है एफिशिएंट में जाके आप एक्टिवेट मैक्सिमम रेंज बटन दबा दें। उसके बाद क्या होगा, कुछ फीचर्स कार के काम नहीं करेंगे। जैसे क्या, आपकी टॉप स्पीड लिमिट हो जाएगी करीब 90 km/h तक। वेंटिलेशन जैसे फंक्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सीट्स के जो मैक्सिमम पावर आती है वो नहीं आएगी। लेकिन इससे आपको 70-80 किलोमीटर तक की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी, जो अगर आपको रेंज एंजाइटी होती है या अगर आपकी बैटरी कम बची है तो उसमें काफ़ी मदद करती है। मेरे पास तो अभी बढ़िया बैटरी है, आपको एक आइडिया देता हूँ, करीब 86% बैटरी बाकी है। स्पोर्ट मोड में चल रहा हूँ जहाँ ज़्यादा कंज्यूम होती है बैटरी, करीब 355 किलोमीटर की रेंज बची हुई दिखा रहा है। मैं मोड चेंज करूँगा तो ये रेंज भी साथ साथ बढ़ जाएगी। तो ये तो बात हो गई रेंज की और आंकड़ों की, लेकिन एक BMW है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बढ़िया हैंडलिंग और राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ हालांकि होती है, लेकिन देखते हैं यहाँ कैसा है, क्योंकि यहाँ आपको कंपनी ने दे दिया है अडेप्टिव एयर सस्पेंशन, जो भी काफ़ी काम की चीज़ है। जो सड़कें अच्छी होंगी ख़राब हो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेता है ताकि आपको मिले एक कंफर्टेबल ड्राइव। तो हम देखते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में वैसे भी थोड़ी स्टिफ राइड क्वालिटी होती है और ये BMW है तो आप स्टिफ ही एक्सपेक्ट करेंगे और वैसे ही कुछ आपको यहाँ मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के परेशान होंगे, आप यहाँ आराम से एक लंबे सफर पर निकल सकते हैं बिना थके हुए। और डायनामिक्स के तो क्या ही बोले, हैंडलिंग बहुत ही शानदार है। लॉन्ग व्हील बेस नहीं है, स्टैंडर्ड व्हील बेस है, छोटी कार है, हाइट भी कम है, 5 सीरीज से लंबाई भी कम है, व्हील बेस भी कम है, सब कुछ कम है। और हैंडलिंग के बारे में जैसे आप इससे उम्मीद करते हैं उससे बेहतर ही ये कार परफॉर्म करती है। तो तेज़ी से आप में लेन चेंज कर सकते हैं, मुड़ते वक्त बढ़िया कॉन्फिडेंस देती है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हैंडलिंग की अगर हम बात करें। एक और खास फीचर है इसका BMW का, जो स्पेशल साउंड इसमें दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार्स में आपको कोई आवाज़ तो मिलती नहीं है इंजन की, तो कंपनी आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करती है और वो अलग अलग तरह के साउंड देती है। तो इसमें जो मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स जिसकी हम बात करते हैं, तो स्पोर्ट मोड है, रिलैक्स मोड है या एक्सप्रेसिव मोड है।
इसके अलावा और मोड्स भी हैं, लेकिन हर मोड में आप देखेंगे आपको एक अलग तरह की आवाज़ मिलेगी। रिलैक्स में थोड़ी सूदिंग आवाज़ मिलेगी। स्पोर्ट मोड में आप जाएंगे तो आपको एक एग्जॉस्ट का एक जो आवाज़ मिलती है परफॉर्मेंस कार्स में, उस तरह की आवाज़ देने की कंपनी ने कोशिश करी है। तो एक बार फिर जो आप ड्राइविंग फील चाहते हैं ना, उसमें कंट्रीब्यूट करती है बढ़िया तरीके से BMW i5 इन आर्टिफिशियल साउंड्स के साथ। मेरे हिसाब से एक ऐसा फीचर है जो ऑलमोस्ट हर ईवी में कंपनीज को देने के बारे में सोचना चाहिए। सेफ्टी भी बढ़िया है इस कार में, ADAS फंक्शंस भी मिल जाते हैं आपको, थोड़े इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी शामिल है, तो आपके ड्राइव को सेफ बनाता है। और साथ ही साथ जो हेड अप डिस्प्ले है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी है और इसमें आप मल्टीपल व्यूज़ को चुन सकते हैं अपने हिसाब से, आपको क्या चाहिए। ऑगमेंटेड रियलिटी का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं बेटर नेविगेशन के लिए। तो हर तरह से आपकी ड्राइव को सेफ रहने की कोशिश भी करी है BMW ने इस i5 के साथ। तो हाँ, कीमत इसकी ज़्यादा है जिसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन फीचर्स भी कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी है इस कार में। तो नई BMW i5 इलेक्ट्रिक सेडान की एक खासियत ये है कि आपको साफ साफ बताती है कि आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? फ्रंट सीट पे बैठने के लिए, जहाँ मैं बैठा हूँ। तो यहाँ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, पिकअप भी शानदार है और आंकड़ों की यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप कई लग्जरी कार्स की तरह इस कार को सेकंड रो में बैठने के लिए लेने वाले हैं तो मेरे हिसाब से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आपको इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार बाजार में भी शायद ये परफेक्ट कार आपके लिए ना हो सेकंड रो पे बैठने के लिए। तो जो BMW का सिग्नेचर ट्रेट है, ड्राइवर्स कार, हाँ बिल्कुल है। सेकंड रो पे आपको ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शंस को मार्केट में देख सकते हैं। कैसी लगी आपको नई BMW की i5? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आप बाजार में एक इलेक्ट्रिक लग्जरी कार की तलाश में हैं? तो हमें बताइए, हम शायद आपकी मदद कर सकते हैं सही कार को चुनने में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।